नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार सिन्हा और आप देख रहे हैं सीजी नॉलेज गेन। राशन कार्ड के नियमों में बदलाव होना है और वो भी 1 अप्रैल 2026 के पहले पहले। ये सारी जानकारी आपको क्रमवार मिलने वाली है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ई-केवाईसी संबंधी अंतिम तिथि क्या है, सरकार द्वारा इस नए प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य क्या है। ई-केवाईसी यदि आपने 28 फरवरी 2026 के पहले पहले नहीं किए थे तो उस कंडीशन में अभी आप ई-केवाईसी कौन से माध्यम से कर सकते हैं। नए नियम में हुए बदलाव से कौन नए लोग पात्र होंगे राशन कार्ड के लिए, उनकी जानकारी भी हम देखने वाले हैं। 2026 नियम बदलाव के अनुसार राशन कार्ड के मुखिया अब कौन होंगे और उनके अयोग्य होने की परिस्थिति में राशन कार्ड के मुखिया कौन होंगे, उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। नया राशन कार्ड आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन से तरीके से बनाना है, उनकी जानकारी लेंगे। नया राशन कार्ड हेतु दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। 4 पहिया वाहन यदि आपके पास हैं तो उस कंडीशन में आपके राशन कार्ड के लिए आप पात्र होंगे या अपात्र होंगे, उनकी जानकारी भी हम लेंगे। लगातार 3 माह तक राशन कार्ड यदि आपने नहीं लिए हैं तो उन हितग्राहियों पर क्या कार्रवाई होने वाली है, उनके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे बड़ी जानकारी, 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड के नए नियम लागू होने वाले हैं। इनकी हम विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। 28 फरवरी 2026 क्यों महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस तिथि को ई-केवाईसी राशन कार्ड संबंधी कराने की अंतिम तिथि लागू की थी और यदि आपने 28 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, आप किन किन लाभों से वंचित हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। फ्री राशन कार्ड रुक सकता है, राशन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है, परिवार के सदस्य के नाम सूची से हटाया जा सकता है। ई-केवाईसी कराना क्यों जरूरी है। राशन कार्ड धारकों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने ई-केवाईसी संबंधी आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो ऊपर जितनी भी बातें की हैं वो आप पे लागू हो सकती हैं। सरकार का ऐसा करने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है फर्जी राशन कार्ड रोका जा सके, सही और गरीब लोगों तक राशन पहुंचाया जा सके। ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं। नजदीकी राशन दुकान में आप बायोमेट्रिक माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं अथवा प्ले स्टोर से मेरा राशन ऐप डाउनलोड करके आप स्वयं ई-केवाईसी कर सकते हैं। राज्य के पीडीएस पोर्टल से आधार लिंक करके भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। वर्तमान में राशन कार्ड बनवाने के लिए आय का दायरा बढ़ाया गया है। सरकार ने कई राज्यों में राशन कार्ड बनवाने के लिए आय की सीमा बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ मिल सके। पहले क्या नियम था। पहले राशन कार्ड के लिए कम आय वाले परिवार ही पात्र माने जाते थे। अगर परिवार की आय ज्यादा होती थी तो उस कंडीशन में राशन कार्ड नहीं मिलते थे। अब क्या बदलाव हुए हैं इसमें। अब सरकार ने आय की सीमा बढ़ा दी है। इसका मतलब है पहले से ज्यादा आय वाले परिवार भी अब राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका फायदा किनको किनको मिलने वाला है, उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, छोटे मजदूर और किसान, कम वेतन वाले कामगार, इन सभी को अभी वर्तमान में आय में बेनिफिट मिलने वाला है और आय बेनिफिट होने से वे राशन कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा समय दर समय जारी योजनाओं में बदलाव करती रहती है और यदि आप समय रहते जानकारी नहीं लेंगे तो आपको और आपके परिवार को भारी नुकसान हो सकते हैं। इन सारी खबरों से आप समय दर समय रूबरू रहें और निरंतर योजनाओं का लाभ लेते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलते हैं जानकारी में आगे। राशन कार्ड में महिला ही मुखिया होगी, पूरी जानकारी हम सरल शब्दों में आपको बताने वाले हैं। महिलाओं को अधिक अधिकार देना और योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाने। महिला को परिवार में आर्थिक अधिकार मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे महिला तक पहुंचे, परिवार में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। नया नियम क्या कहता है। परिवार में अगर 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला है तो राशन कार्ड की मुखिया महिला ही बनेगी। राशन कार्ड में महिला का नाम सबसे ऊपर रहेगा। कब पुरुष बन सकते हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। कुछ परिस्थितियों में पुरुष मुखिया हो सकते हैं। परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं हो, महिला की मृत्यु हो गई हो, महिला अलग स्थान पे रहती हो। इस बदलाव का लाभ क्या होगा। महिलाओं को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, राशन वितरण में पारदर्शिता दिखेगी, परिवार की महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी। अगर आपके राशन कार्ड में महिला मुखिया नहीं है तो नजदीकी राशन कार्यालय या सीएससी सेंटर में जाके आप अपनी आवेदन दे सकते हैं। नाम परिवर्तन या अपडेट कराया जा सकता है। नया राशन कार्ड
अब ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा, इनकी जानकारी हम ले लेते हैं। सरकार ने नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अब नया राशन कार्ड मुख्य रूप से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही बनेगा। ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया और आपको नया आवेदन बनाने के लिए राज्य के पीडीएस पोर्टल या सीएससी सेंटर में जाके आवेदन कर देना होगा। ऑफलाइन प्रक्रिया कम हो गया है, क्योंकि पहले लोग सीधे राशन कार्यालय में फॉर्म जमा करते थे। अब ज्यादातर प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम से होगी, ताकि गलत जानकारी और फर्जी आवेदन कम हो सके। ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या करना होगा? आपको दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी देनी होगी, मोबाइल नंबर, पता और आय की जानकारी देना होगा। आवेदन के बाद क्या होगा? विभाग आपके आवेदन की जांच करेगी। जांच सही होने की कंडीशन में आपको नया राशन कार्ड वितरण कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, अभी वर्तमान में जो नया नियम लागू होने जा रही है 1 अप्रैल 2026 से, यदि आपके पास 4 व्हीलर है तो उनके बारे में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, उनकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है। अगर किसी परिवार के पास ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य 4 पहिया वाहन है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। एसयूवी, जीप या अन्य 4 पहिया निजी वाहन है तो ऐसे परिवार को राशन योजना के लिए अपात्र माना जाएगा। ट्रैक्टर को क्यों छूट में रखी गई है, इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। सरकार ने ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा गया है, क्योंकि ट्रैक्टर खेती का साधन है, किसान की आजीविका का हिस्सा है, इसलिए ट्रैक्टर होने पर राशन कार्ड नहीं काटा जाएगा। अगर कोई राशन कार्ड धारक लगातार 3 माह तक राशन नहीं लेता है तो खाद्य विभाग यह जांच कर सकता है कि वह परिवार अब भी राशन योजना लेने के लिए पात्र है या नहीं। जांच क्यों की जाती है? सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि पता चल सके कि परिवार को राशन की जरूरत है या नहीं। फर्जी या बेकार पड़े राशन कार्ड हटाए जा सके। जांच में क्या हो सकता है? परिवार की आय और स्थिति देखी जा सकती है। अगर परिवार अपात्र पाया गया तो राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। यदि आप किन किन कारणों से राशन नहीं लेते हैं, उस कंडीशन के भी हम यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। यदि आप दूसरे शहर चले जाते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है या राशन की जरूरत नहीं रहती है, तो इन कंडीशन में यदि आपने 3 माह तक राशन नहीं लिए हैं तो उनकी जानकारी राशन कार्ड के जो मेन मुखिया हैं उनके द्वारा लिए जा सकते हैं। ई-केवाईसी में लापरवाही से क्या हो सकता है? राशन मिलना बंद हो सकता है, कार्ड अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है, परिवार के सदस्य का नाम हटाया जा सकता है। 1 अप्रैल 2026 संबंधी नए नियम क्या कहते हैं, उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड के नियमों में बदलाव लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही राशन का लाभ मिले और फर्जी राशन कार्ड धारक को हटाया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।